सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरि ओम। आइए आज श्री राम गीता महायज्ञ के हम लोग 23वें पड़ाव पे पहुंचते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने 38वें श्लोक तक का अध्ययन करा था। यहाँ प्रभु राम लक्ष्मण जी को उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और लक्ष्मण जी के मन के अंदर जिज्ञासा एकमात्र बस यही थी कि हे प्रभु, हम अज्ञान के सागर के परे कैसे जाएं। इसका हमने आप सबसे चर्चा करी थी। हम लोगों को पूरा लाभ लेना हो तो लक्ष्मण जी बनना पड़ेगा। हमारे मन के अंदर और कोई प्रश्न नहीं आए। हमारे मन के अंदर मात्र ये रियलाइजेशन आए कि हमारे जीवन का आधार केवल एक अज्ञान चल रहा है। हम अपने आप को, इस दुनिया को, भगवान को, किसी चीज को ठीक से जानते नहीं हैं। और एक बार ये नहीं जानते हैं, यही अज्ञान है। इतना रियलाइजेशन हमको होना चाहिए। अगर हमारी प्राथमिकताएं कुछ और होती हैं तो ये प्रश्न नहीं आता है। फिर हमारे अंदर प्रश्न आता है कि महाराज जी, भविष्य में कहाँ जाएंगे? इस दुनिया से जाएंगे तो दूसरा लोक कैसा होगा? ठीक है, वो प्रश्न भी जो है अज्ञान से प्रेरित होते हैं, लेकिन ये जो अज्ञान है ये बड़ी विनम्रता लाने का ज्ञान है। आध्यात्मिक अज्ञान से अवगत होने के बाद आदमी बाकी कोई चीजें नहीं पूछता है, क्योंकि सब इस अज्ञान के बाद की परिकल्पनाएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं। अब हमको निश्चय कर लिया कि हम जीव हैं, कहीं जाना है ना? तभी तो प्रश्न कोई करेगा कि महाराज जी कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? रास्ते में कोई, हमने सुना देवता लोग मिलते हैं, इनका डिटेल भी मिलता है। लेकिन ये प्रश्न वो व्यक्ति करता है जिसको पता है कि हम संकुचित प्राणी हैं और यहाँ आना हुआ है और यहाँ से जाना होगा। लेकिन जो लक्ष्मण जी का प्रश्न है उसमें इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। राज जी सोचते तो हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हमको आना हुआ है और जाना होगा। क्या ये भी सही चीज है क्या? क्या ये हमारी अवधारणा प्रामाणिक है क्या कि हम संकुचित हैं और हमारा आना हुआ है, हमारा जन्म हुआ है और थोड़े दिन बाद यहां से प्रयाण होता है, जो कि होता है एक लेवल के ऊपर। यहां पे कोई निश्चित रूप से आया है और कोई निश्चित रूप से जाएगा।
लेकिन प्रश्न हमारा इस धरातल पे भी हो सकता है और इसकी गहराई में भी हो सकता है। क्या ये चीज भी अनेकानेक कल्पनाओं से युक्त है क्या, कि ये चीज ही जीवन का आधार है? बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न होता है। एक ऐसा व्यक्ति भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जिसके अंदर अपने अज्ञान का एहसास होता है। अनेकानेक प्रश्न हमारे कोई ना कोई निश्चय से चालू होते हैं और समस्त निश्चयों के ऊपर पुनरावलोकन करना, यही यहाँ पे किसी भी तत्व के जिज्ञासु का स्वभाव होता है। एनीवे, ये प्रश्न से प्रारंभ हुआ और भगवान राम बहुत खुश हुए। उन्होंने विस्तार से चर्चा चालू करी और यहाँ पे अभी एक प्रसंग चल रहा था कि लक्ष्मण, यहाँ पर हम लोग जो अपने आप को गलत जान जाते हैं, किसी चीज को भी गलत जान जाते हैं, इसके पीछे दो पदार्थ का बड़ा अन्योन्य मिश्रण हो जाता है। और ये जो है हमारी बुद्धि सूक्ष्मता से देख नहीं पाती। विवेक सदैव दो मिश्रित चीजों को अपनी बुद्धि में ही अलग करने के सामर्थ्य को बोलता है। विशेषेण विंगते इति विवेकः। विंगते अर्थात पृथक करने। दो मिली जुली चीजों को हम अपनी नजरों से, बाहर फिजिकल ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, आप अपनी दृष्टि मात्र से समझ जाते हैं कि आपको कोई लोहे का गोला दिया, बिल्कुल लाल गोला दिया, तो बहुत देर नहीं लगती आपको समझने में कि अग्नि तो गोल होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अग्नि किसी एक लोह पदार्थ को व्याप्त कर रही है। हमने जहां पे गोल अग्नि देखी तो इमीडिएटली समझ गए कि यहाँ पे देखो एक लोहे का गोला था और आगी में डाला और आगी के वजह से अभी तो हमको लाल लाल पूरा जो है गोला दिखाई पड़ रहा है। दो चीजें मिश्रित हैं। हमको कोई फिजिकल सेपरेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन अपनी विवेकमयी दृष्टि से इन दोनों को अलग करके देख लेते हैं। बस यही कार्य करने का सामर्थ्य हम लोग बुद्धिमत्ता का लक्षण समझते हैं। ऐसी ही बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही हम लोग बचपन से प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान एकमात्र प्रार्थना है कि इतनी सूक्ष्म सुंदर विचारशील बुद्धि हो जाए। यहाँ हमारे जो है प्रभु परमात्मा किसी भी रूप में आए, कोई भी माया का चोला पहन के आए, हम चोले को और उनको अलग देखने का खुद सामर्थ्य रखें। यहाँ राम जी भी आते हैं एक रूप धारण करके, भगवान कृष्ण भी आते हैं, अनेकों अवतार होते हैं। हमारे पास अगर विवेक होता है तो इन अवतारों को देख के अपनी बुद्धि के अंदर ये विवेक की प्रक्रिया चालू हो जाती है। यहाँ पे हम दोनों पदार्थों को देख पाते हैं कि ये तो इनका रहा चोला और ये हमारे भगवान। केवल ये विवेक के जो धनी लोग होते हैं, ऐसे लोग ही कण कण में राम जी को पूरी दुनिया में देख पाते हैं। हम लोग को श्रद्धा रखनी पड़ती है। हाँ भाई, कहा है ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, होगा। वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। जी कण कण में है, जहाँ पे कोई राक्षस आता है डंडा लेके पीछे आता है तो वहाँ को राम जी थोड़ी दिखते हैं, अपना दुश्मन दिखता है। और हम उचित प्रकार से प्रतिकार करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये केवल भावना मात्र टिक जाती है, इससे आगे हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। भावना शुरुआत में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भावना से मुक्ति नहीं मिलती है।
भावना में मानना पड़ता है, और मानना तब पड़ता है जब तक हम जानते नहीं हैं। मानना जानने का विकल्प होता है, चीप विकल्प होता है, कल्याणकारी विकल्प भी नहीं होता है, क्योंकि इतने वर्षों से मान रहे क्या घटना घटित हो गई है। तो मानने से स्वाभाविक रूप से जानने में हमारे विकास की परिणति हो जाएगी। ये कोई जो है प्रमाण नहीं, अपने जीवन से नहीं दिख रहा है, कुछ और पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है। कठोपनिषद में बताया, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ये चीज तुमको भी दिख जाएगी। और छांदोग्य उपनिषद में बोलते हैं, आत्मा अवरे दृष्टव्य, जरूर देखना चाहिए जीवन में। मनुष्य जीवन मिला है, तुम्हारी दृष्टि इतनी फाइन बननी चाहिए कि तुम अपने आप को देख पाओ। आत्मा अवरे दृष्टव्य, ये जीवन की सर्वोत्कृष्ट प्राथमिकता होनी चाहिए। जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो परमात्मा है, उसको हम देख पाए। वो यही है सामने, बाहर भी है, मैं की तरीके से भी है। लेकिन बस ये श्रद्धा से मानते चल रहे हैं, इसी मानने से गाड़ी चल रही है। कोई बात नहीं, मानिए, लेकिन खुद भी सोचिए कि एक ना एक दिन ये मान्यता की जरूरत ना पड़े, क्योंकि हम खुद देख लें। ये प्रॉब्लम केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर अभी वो सूक्ष्म दृष्टि नहीं आई है, जिसके वजह से विवेक की प्राप्ति होती है। बहुत स्पष्टता से नित्य को नित्य की तरह देख पाए, हर चीज में एक नित्य तत्व विराजमान है, और हर चीज में अनित्य का चोला पहने खड़े हुए। इन दोनों को हमको अलग देखना है, और ये केवल हमारी दृष्टि का ही तकाजा होता है। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं, ईश्वर कोई हमारे लिए विशेष घटना नहीं घटित कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सामने ही खड़े हुए हैं ना। हमारे अज्ञान में जो है वो हम पड़े हुए हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम ही अज्ञान रूपी तिमिर रोग से युक्त हैं, हमारी आंखें खराब, हम देख ही नहीं पा रहे। इसीलिए भगवान से हम कोई विशेष जो है वो घटना की अपेक्षा नहीं कर सकते। हमको अपनी दृष्टि सुंदर करनी पड़ती है। इसीलिए प्रारंभ से ही अपने मन की निर्मलता हो, मन मुकुर सुधार की प्रार्थना हो। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, इसकी प्रेरणाएं हो। इसको बहुत सीरियसली लेते हुए इस दिशा में आगे बढ़ना होता है। ये जो यहाँ पे विवेक की प्राप्ति होती है, यहाँ राम जी बोलते हैं, हमको पता है कि विवेक की प्राप्ति बहुत सूक्ष्म चीज है, जटिलता भी है उसमें। क्योंकि हमारी जो आंखें दिखाती हैं वो हमको विपरीत अनुभव दिखाती हैं। हमारा जी विपरीत अनुभव हो रहा है तो उसमें हम क्या करें, आप मत करवाओ ना विपरीत अनुभव। दुनिया तो आपके हाथ में है, आप चाहो तो विपरीत अनुभव का स्विच बंद कर दो। आप स्विच बंद कर दो, हमको विपरीत अनुभव बंद हो जाएगा। बोलते हैं नहीं, विपरीत अनुभूति हम नहीं स्विच ऑफ करेंगे, उसके लिए भी तुमको एक चीज समझनी पड़ती। हमारा जी वो क्या है, अभी तक तो विवेक की बात समझ रहे थे और हमको ये समझ में आ रहा था कि हमको बहुत फाइन सूक्ष्म बुद्धि चाहिए कि यहाँ पे परमात्मा चोला पहन के आए, नित्य अनित्य जो मिश्रित रूप से प्रस्तुत हो, हम देख पाए, हम दोनों को अच्छी तरीके से देख पाए। ये ही हमको करना है। तो भगवान बोल रहे हैं, हाँ इतना ही करना है, लेकिन एक सिद्धांत और समझना चाहिए।
तुमको जो दिखेगा उसके अंदर विपरीत अनुभव की संभावना होती है। विपरीत अनुभव की संभावना ही तो हमारे अंदर अविवेक उत्पन्न करवा देती है। अब देखिए, एक बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल है कि हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना, जब ट्रेन में जाते हैं तो बाहर के पेड़ पहाड़ हमको दौड़ते दिखाई पड़ते हैं, और बच्चे लोग बैठे हैं, बोलते हैं अरे देखो देखो पापा, देखो मम्मी, ये पेड़ दौड़ा, ये पहाड़ दौड़ा। और जिस स्पीड से ट्रेन भाग रही उतनी स्पीड से पेड़ भागते हैं। अब बच्चा मासूमियत से देख रहा है, देखने में क्या अनुभव हो रहा है? पेड़ भाग रहे हैं। लेकिन क्या पेड़ भाग रहे हैं? नहीं भाग रहे ना। लेकिन अनुभव हमको स्पष्टता से दिख रहा है, हो रहा है कि पेड़ भाग रहे हैं। और ट्रेन के बारे में अनुभव हो रहा है कि हमारी ट्रेन तो खड़ी हुई है, हमारी ट्रेन स्थिर है, अचल है, और बाकी जितनी भी चीजें हैं दुनिया में खिड़की के बाहर, सब गियर चेंज करके भाग रही है। और जितनी दूर चीज है उतनी तेजी से भाग रही है। पास वाली चीज कुछ क्षणों के लिए दिख भी जाती है, या पास वाली तेजी से भाग रही है, दूर वाली थोड़ी धीमे धीमे भाग रही। इस घटना को बहुत अच्छी तरह समझिए। ये जो हम लोगों को विपरीत अनुभव होता है, इसका रहस्य राम जी यहां दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को। हम लोगों ने पिछले सत्र में जो 38वें श्लोक तक देखा, एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताया। उस सिद्धांत को बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास एक वो घटना होती है जिसके वजह से हमको चीजें उल्टी दिखने लगती हैं। अब जिसको भी उल्टा दर्शन समाप्त करना हो, उसको ये रहस्य एक बार पकड़ लेना चाहिए, और फिर आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं समझते हैं, ये वेदांत प्रतिपादित रहस्य नहीं समझते हैं, और बस बोलते रहते नहीं भजन करो उससे काम हो जाएगा। कितनी उम्र हो गई है, हाँ? जीवन की शाम होने वाली है। यमराज जी एक आध बार आए ना, विजिट करके गए, उसके बाद ही धड़ाधड़ वकील साहब को बुला के विल लिखी थी। सब चीजें हो गई ना। तुम्हारी भजन, तुम्हारी पूजा, क्या इतने से सब तुमको फल मिलने लगा क्या? देखो, जबरदस्ती किसी साधना को खींचने से विवेक नहीं होता, अंधविश्वास होता है। भजन का बहुत बढ़िया रोल होता है, पूजा का बहुत बढ़िया रोल होता है, भक्ति का बहुत सुंदर रोल होता है, लेकिन ये किसने कह दिया आपको कि विवेक की प्राप्ति भी उसी से होती है? गुरु का विकल्प भी वही हो गया। कौन गुरु, क्या गुरु? हमारे तो राम जी गुरु। अब गुरु के पास जाने में बड़ा कंटाला होता है। घर की अनुकूलता में बैठ के जो है ना, वो भजन करते रहना, मंजीरा बजाते रहना, वो ज्यादा मजेदार है। महाराज जी, गुरु लोग बड़े गुरु होते हैं, हाँ? गुरु लोगों के पास जाओ तो सवेरे शाम रगड़ना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। हम लोग गए थे, पहले दिन झाड़ू मिली थी हमको, सफाई करो। फिर भंडार गृह में हम लोगों को बताया, ये देखो सब इतने आज भगत लोग आए हैं, कौन कितने लोग हम बुलाए बर्तन साफ करने के लिए, तुम लोग भी घर के लोग हो, लग जाओ। गए थे वेदांत ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए दिया गया था। झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, ऑफिस के पीएन, सब काम करा वहां पे। और इस भाव से नहीं करा है कि हम यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, अपने घर की तरीके से करा, अपने गुरु की सेवा की दृष्टि से करा। हम किसी भी काम आ सकते हैं तो सौभाग्य की बात है। और जब जब नहीं करो, गुरु जी का प्यार भी गुरु जी जैसा है,
और गुरु जी की गुस्सा भी गुरु जी जैसी है, सभी झेलना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सब प्रकार के झमेले गुरु के पास जाने में तुम्हारे राग द्वेष चल नहीं पाते, हमारा अभिमान अहंकार चल नहीं पाता है? इसीलिए बहुत लोग गुरु के पास जाते ही नहीं। हमारे पास एक ईमेल आया, महाराज जी क्या गुरु के पास जाना आवश्यक है कि इंटरनेट से भी आपसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट से क्या होगा कि अपने घर के अंदर ये राम जी के प्रवचन भी है ना, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि इंटरनेट पे हमको प्रवचन मिल रहे हैं, क्योंकि पता क्या है, जिस समय प्रवचन लगा के बैठते हैं तो चाय का प्याला भी ले लेते हैं और नमकीन भी ले लेते हैं, वो खाते जाते हैं और चाय पीते जाते हैं, और फिर उसके उपरांत तो जब बहुत थोड़ी देर थक गए तो पॉज बटन दबा देते हैं, गुरु जी चुप, और थोड़ा टहल के आ जाते हैं। महाराज जी कितना मजा है, टेक्नोलॉजी ने कितना आराम कर दिया है। अब ये सब मौका तुमको गुरु जी के पास साक्षात थोड़ी मिलता है, लेकिन गुरु के पास जाने के बाद ही अनेक सूक्ष्म रहस्य पता लगते हैं। अपनी तरफ से घर पे बैठे हुए आप अपने राग और द्वेष के अनुरूप साधनाएं भी करते रहते हैं। हमको यही पसंद है, या तुम अपनी पसंद को फॉलो कर रहे हो कि यहाँ पे कोई औषधि ले रहे हो अज्ञान की निवृत्ति के लिए? किसी डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब यही वाली गोली पसंद है, बोलते खाओ यार, खाओ मरो, जो भी करना है करो। यहाँ खा के लिए आए, फोकट के पैसे देने के लिए आए हो क्या? यहाँ पे आए हो तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, और नहीं आए हो, नहीं कर सकते हो, तो जो आपको करना है आप करिए। गुरु के पास आने में अनेकों प्रकार के मन के राग द्वेषों को ठेस पहुंचती है, अहंकार अभिमान को ठेस पहुंचती है, हमारी प्रतिष्ठा हमारी हवा होती है। अपनी दुनिया में हम भी बहुत कुछ हैं, वहां पे हमको कोई घास ही नहीं डालता है। गुरु के पास आने पे ही ज्ञान प्राप्त होता है, और इतने सुंदर सुंदर सूक्ष्म रहस्य पता लगते हैं। देखिए यहाँ पर राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं, तुमने सोचा हमको सूर्य उदय होता हुआ क्यों दिखता है? सच्चाई है कि सूर्य का उदय होता ही नहीं है, और तुमको दिख रहा है। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमको पेड़ और पहाड़ दौड़ते हुए दिखते हैं ना, क्यों दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? ये विपरीत अनुभव का रहस्य अगर तुम जानोगे ना, तो तुम्हारे छोटे पने की जड़ खत्म हो जाएगी। तुमको दिख रहा है कि तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा मरण हुआ है। मरण हुआ नहीं है, होने की संभावना है। जैसे बाकी चले गए, यहां से भी चले जाएंगे हम। आज हम एक संकुचित हैं, सीमित हैं, छोटे हैं, और हमारा भी नाश हो जाएगा। ये जो मन के अंदर धारणा है, ये केवल इसी अविवेक के वजह से ही हो रही है, और ये अपने आप नहीं जाएगी, आज तक नहीं गई है, जीवन खत्म होने को आया है। मत इसके उम्मीद लगा के बैठो कि अपने आप ही जो है ना हमारे भजन से, योग से, प्राणायाम से, न योग बंद करता है ये सब विपरीत ज्ञान, न प्राणायाम बंद करता है, न भजन बंद करता है, न कोई पाठ बंद करता है, न कोई तीर्थ बंद करता है। और जीवन भर इसी चीज के ऊपर हमने दांव लगा दिया कि इसके वजह से हमारे अंदर सब अज्ञान और मोह खत्म हो जाएगा। यही परिणाम होता है कि अपनी तरफ से सेल्फ स्टडी करके मुक्ति प्राप्त करने वाले लोग। विपरीत ज्ञान की अनुभूति क्यों होती है? इसके पीछे हमारे आचार्य लोगों ने बताया कि एक अन्योन्य अध्यास नाम की चीज होती है। एक ये यथार्थ है, एक फैक्चुअल चीज है
जब कोई दो चीजें निकट हों और हमारे अंदर स्पष्ट दृष्टि न हो तो एक का धर्म दूसरे पे आरोपित हो जाता है, कल्पना होती है। हमारी दृष्टि की मंदता का प्रभाव है कि हम इसका उसका धर्म मान लेते हैं, उसका धर्म इसके मान लेते हैं। ट्रेन में बैठे हुए अगर आपकी दृष्टि ट्रेन में स्थिर है, देखो ध्यान दो, विपरीत अनुभव कैसे होता है। जो यहां ट्रेन बड़ी द्रुत गति से चल रही है, तीव्र गति से चल रही है, आपने एक निश्चय कर लिया, आप यही सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और ये चीज स्थिर है। हम भी स्थिरता से बैठे हैं, हमारी सीट भी स्थिरता से है, दूसरे लोग भी हमारे साथ आमने सामने सब बैठे हुए हैं, सब हमको कोई चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए कहां से निर्णय चालू हुआ, ये सब जो है वह स्थिर है। जो चलती हुई ट्रेन है उसके बारे में हमने पहले निश्चय करा कि ये स्थिर है, लेकिन वस्तुतः तो ये बहुत ही द्रुत गति से चल रही है, तो इसकी गति आरोपित तो होती है बाहर। इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। और अन्योन्य अध्यास जो दृष्ट वस्तु है उसके विपरीत ज्ञान से चालू होती है। अगर आप वहां पे ट्रेन में बैठे हुए एक एक्सपेरिमेंट करें कि कोई दूर जो है वो पहाड़ दिखाई पड़े, कोई पेड़ दिखाई पड़े, दूर, पास में होगा तो चुटकी में फर से वो निकल जाता है सामने से, दूर रहे जो थोड़ी देर दिखता रहे, जब तक ये एक्सपेरिमेंट चले। तो पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया कोई बड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ा, पोल दिखाई पड़ा, बिजली का टावर दिखाई पड़ा, और आप एक उस चीज के ऊपर दृष्टि लगाइए और देखिए थोड़ी देर दृढ़ता से, तटस्थता से, फोकस से उसके ऊपर दृष्टि आप लगाए रखो। और जहां ये निश्चय होगा कि वो पोल जो है ना टिका हुआ है, वो स्थिर है, उसी क्षण आपकी ट्रेन चल रही। आपको ट्रेन के अंदर चलन की प्रक्रिया अनुभव होने लगती है। अगर कोई बाहरी वस्तु स्थिर है तो हम अनित्य को, परिवर्तनशील को, गतिवान चीज को हम गतिमान अनुभव कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने यहां पे अपना विवेक इसके ऊपर आश्रित रखा कि जो चल रहा है उसको हम मान बैठे कि वो तो देखो टिका हुआ है, हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, आपस में देख रहे हैं और पैकेट भी पास कर रहे हैं और मूंगफली भी खा रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं। अब चाय भी इतनी छलक नहीं जा रही है, देखो आराम से थोड़ा बहुत हल्का बहुत मूवमेंट होता होगा, लेकिन भाग नहीं रहे पेड़ों की तरीके से। जब व्यक्ति अपने अंदर अविवेक वशात एक चीज को उल्टा मान लेता है तब जाके विपरीत अनुभव होता है। अगर आपको यहां पे मैं का छोटापना अनुभव हो रहा है, तो अपने दृष्टांत को दृष्टांत में अप्लाई करिए। दृष्टांत तो ये ट्रेन और पेड़ ये सब हो गया, दृष्टांत क्या है, किस चीज के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि हम इस समय छोटे हैं, जन्म मरणवान है, हमारा जन्म मरण इसी समय गायब हो जाएगा। आप देखने लगोगे यहां पे ये शरीर है, ये जीव है, एक अभिव्यक्ति है। इन सब चीजों को हम लोग प्रारंभ करते हैं कि ये टिकाऊ है, ये नित्य है, ये स्थिर है, और फिर उसके उपरांत सब चीजें देखते हैं। देखो यथार्थ है, अपने आप से सच्चे रह के देखो,
ये विपरीत अनुभव करा है ना। इसी जीव के बारे में हमने नित्यता की, स्थिरता की बुद्धि रखी है ना। एक बार हमने जो चीज यहां अनित्य है उसको नित्य मान लिया, फिर सब विपरीत अनुभव दिखना हमको चालू हो जाते हैं। ये कोई हमारे ऊपर विशेष को भगवान का कोई प्रकोप नहीं है, कोई श्राप नहीं है, केवल एक घटना है, एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को यहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि यही चीज है अध्यास एवात्मनि सर्व कारणे। अध्यास एव, यही अध्यारोप करा तुमने प्रारंभ ही विपरीत ज्ञान से करा। अगर जहां भी तुमने निर्णय करा है उसको तटस्थता से देखो, अनित्य को अनित्य देखो, केवल इतनी बात है। जहां अनित्य को अनित्य देखा तुमने, तुम उससे अलग खड़े हो जाओगे, तुम उसके दृष्टा बन जाओगे, तुम उसके साक्षी बन जाओगे। साक्षी सदैव साक्ष्य से अलग खड़ा होता है, वो अनइन्वॉल्व्ड पार्टी होती है। कहीं पर भी कोई पुलिस केस हो, कोर्ट केस हो, साक्षी किसको बनाया जाता है? अनइन्वॉल्व्ड होता है विटनेस। दृष्टा था, देखा था उसने, लेकिन वो उस पूरे एक्सीडेंट के पूरे खेल में वो इन्वॉल्व नहीं था, तभी साक्षी कहलाता है। हम अपने ही परिवर्तनों के, क्षुद्र उपाधियों के, अपने व्यक्तित्व के साक्षी बन जाते हैं। साक्षी बन के आप खुद देखने लगते हैं। ये सब परिवर्तन हम देख रहे हैं। हम अपने पूरे जीवन की कहानी देख रहे हैं। हम अपनी जो है वह पूरी आत्मकथा लिख सकते हैं। इस घर में पैदा हुए, फिर बचपन में ये हुआ, फिर स्कूल में गए, फिर कॉलेज में गए, फिर पढ़ाई करी, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा, नौकरी धंधा करा, फिर ऐसा करा। हमको सब दिखाई पड़ रहा है। इतनी स्पष्टता से पूरी पिक्चर अपनी लाइफ की देख रहे हैं। कौन देख रहा है? जो परिवर्तन नहीं हुआ है वो देख रहा है। एक धरातल पे एक ऐसा प्रकाश विराजमान है, जो सब घटनाएं जो घटित हो रही हैं वो चेंज हो गई, खत्म हो गई, देखते देखते खत्म हो रही। लेकिन ये सच्चाई है, कोई ना कोई देख रहा है। अगर देखने वाला भी चेंज हो गया होता तो कौन लिखता? हमने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है, ये अलग बात है, इसीलिए हमको पता नहीं है। और ध्यान क्यों नहीं दिया है? बाहर की चीजों को हम बड़ा विवेक से नहीं, बहुत ही राग से और द्वेष से देखते हैं। हमको पसंद है, हमको नहीं पसंद है, ये अच्छा ये बुरा, इस झमेले में जीवन चला हमारा। यथार्थदर्शी नहीं हुए हम। तो लक्ष्मण, ये अध्यास ऐसी चीज होती है, तुम शांत होके अपने मन को देखो, अपने जीव को देखो। जीव यहां पे आत्मचिंतन कर रहा है। यहां हम वस्तुतः क्या है, इस चीज का शोध चल रहा है। जीव की कहानी पूरी हम अपने सामने चलचित्र की तरह देख रहे हैं। कौन देख रहा है? जीव तो बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां पे ये दो अलग चीजें हैं। पहले विवेक करो और फिर जहां हमने एक धारणा रखी, अध्यास चलो। अध्यारोप या अध्यास, इसके दोनों शब्द हैं। सुपर इम्पोजिशन, कल्पना, ये सब इसी के पर्याय है। इसके वजह से ही यहां पे उल्टी चीज देखने लगते हैं। और आपकी देखने की क्या महिमा है, एक बार उल्टा देख लो, तुमको उल्टे डिटेल्स तक दिखाई पड़ेंगे।
ये आपकी दृष्टि की सुंदरता है। किसी को मान लो कि ये तो राक्षस है, उसके बाद आपको सब लक्षण दिखाई पड़ेंगे। उसने उस समय देखो, उसकी आंखें तो देखो कैसे देख रहा था, और तुमने उसकी स्माइल देखी क्या टेढ़ी टेढ़ी थी। उसकी चाल भी देखो, उसका संकोच देखो, झूठ में उसकी आंखें देखो, सब प्रमाण दिखने लगते हैं। हमारे निश्चयों के बाद ही हमको यहाँ विपरीत अनुभव होता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण अध्यास की प्रक्रिया होती है। ये चीज बता के देखिए अगले श्लोक में 39वें श्लोक में देखें, इसी चीज को राम जी अप्लाई करते हुए लक्ष्मण को आगे दिखाते हैं। इच्छादि रागादि सुखादि धर्मिका, सदा धिया संसृति हेतवः परे, यस्मात् प्रसुप्तौ तदभावतः परः, सुख स्वरूपेण विभाव्यते हि नः। तो राम जी बोलते हैं कि देखो, एक सामान्य व्यक्ति जिसने विचार नहीं करा है, जिसके अंदर अविवेक है, उसकी मान्यताएं धारणाएं कैसी हैं। तो पहली लाइन में जो है उससे शुरुआत करते हुए कहते हैं इच्छादि, फिर रागादि, फिर सुखादि धर्मिका। ये सब अनेकानेक चीजों के धर्म है, प्रॉपर्टीज है, यूनिकनेस है। किसी न किसी की ये निश्चित रूप से कोई गुण है कि यहाँ पे इच्छा नाम की चीज होती है। इच्छा आदि, आदि में क्या है, उससे विपरीत चीज अनिच्छा। आपको कोई चीज बहुत पसंद है और अनेकों चीजें नहीं पसंद है, ये दोनों आदि में आ गए। इच्छा आदि, ये हमारी पसंदगी नापसंदगी में पूरी दुनिया चलती है। सोशल मीडिया भी उसी में चलता है। कोई फोटो देखो, नीचे एक थम्स अप रहता है, थम्स डाउन रहता है। हाँ, ये फोटो हमको बहुत पसंद आई, ये फोटो हमको कोई मजेदार नहीं लगी। हमारे रिस्पॉन्सेस किसी भी चीज के बारे में हमारी पर्सनल पसंदगी नापसंदगी के सूचक होते हैं। और बाहर व्यवहार में इस चीज का बड़ा महत्व होता है। आपको जो पसंद आए, आपके प्रियजन लोग वही चीज आपके लिए करते हैं, सेवा करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। सोशल मीडिया में तो कोई पिक्चर हो ना, अगर बढ़िया लाइक्स ज्यादा हो जाएं तो वायरल हो जाती, पूरी दुनिया में वायरल हो जाती। कोई वीडियो अच्छा हो जाए और पूरी दुनिया को पसंद आने लगे, उसके लिए लोगों को अवार्ड मिल जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट वाले जो है ना, वो बोलते हैं कि यार तुमको तो हम पैसे देंगे, तुम ऐसी माल और दिया करो। पैसे कमाते हैं लोग, इसी से ही सोशल मीडिया चलता है भैया। हम लोग नहीं जो है वो कहीं लाइक डिसलाइक करते रहते हैं, वहां पैसे का पता नहीं है। लेकिन ये अनेकानेक वीडियो यूट्यूब आदि पे आते हैं, हम लोग भी यूट्यूब में डालते हैं ना, तो हमसे पूछा जाता है मोनेटाइजेशन करना है। मोनेटाइजेशन यूट्यूब में कोई भी कंटेंट जब डाला जाता है तो पूछते हैं कि इसमें हम विज्ञापन डालें।
विज्ञापन में आपको भी हम देंगे, हम भी कमाएंगे। जितने ज्यादा लोग देखेंगे, तो आपने देखा होगा हम लोगों के YouTube के जो वीडियो आते हैं ना, इसमें कोई विज्ञापन नहीं आता है। कोई भी वेदांत आश्रम के वीडियोस के अंदर विज्ञापन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम कमाई का यहाँ भाव नहीं रखते, हमने मना कर दिया। नो मोनेटाइजेशन प्लीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मोनेटाइजेशन। हमको इससे कि कोई कमाई नहीं करनी है, हम केवल यही चाहते हैं कि ये ज्ञान दुनिया में हर कोने में सब लोगों के लिए सुलभ हो जाए, पहुंच जाए। इसके द्वारा कोई विज्ञापन हो, आपको अगर कोई दिखाना हो तो बड़ा डिस्क्रीटली दिखा देना, विक्षेप नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, किसी भी प्रकार की स्वार्थ की गणित यहाँ पे हमारी नहीं है। लेकिन ये सब लोग नहीं करते हैं। इतने यंगस्टर्स, बच्चे लोग, कंटेंट प्रोवाइडर्स अपनी दाल रोटी चलाते हैं इससे। बढ़िया बढ़िया खोज चीज लाते हैं, बढ़िया चीजें कोई काम की लाते हैं और सबको दिखाते हैं, और विज्ञापन वो बाद में बोलते हैं ना, प्लीज इसको लाइक कर दिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, फिर बड़ी कृपा होगी। और अगर यहाँ पे बेल आइकॉन भी आप दबा देते हैं तो आपको जैसे वीडियो हम निकालेंगे वैसे आपको सूचना मिल जाएगी। यार तुमको क्या चिंता हो रही है हमको कोई सूचना मिले ना मिले? हा? इन्हीं चीजों से मोनेटाइजेशन होता है। अगर कोई आप बेल आइकॉन किसी YouTube में दबा दें तो उसको क्रेडिट मिलता है। आपके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो उससे उतने आपको अनुपात में लाभ मिलता है, और उससे हमको कोई इतराज नहीं है। अगर यंगस्टर्स को कोई काम धंधा मिल रहा है, वो यहाँ दौड़ भाग के कैमरा लेके इधर उधर भागते रहते हैं, पहाड़ों में जाते रहते हैं, जंगल में जाते रहते हैं, पक्षियों को ढूंढते रहते हैं या मशीनों को देखते रहते हैं, दुनिया भर तफरी करते रहते हैं और हमारे लिए कंटेंट ले आते हैं। और अगर उनकी दाल रोटी चल जाती है, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, हेल्थ के भी इश्यूज बताते हैं, खाने पीने के। आजकल रेसिपीज का खूब बोलबाला चल रहा है। इतनी बढ़िया बढ़िया घर बैठे आपको सब रेसिपी बना बना के देते हैं, और बाद में ये जरूर ध्यान देते हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दोगे तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। अगर आपने वहां बेल आइकॉन भी दबा दिया तो वो उससे हमारी काफी मदद हो जाएगी। और मदद कौन सी हो जाएगी? कोई वहां सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, लक्ष्मी जी मिलेगी, ठन ठन गोपाल। तो ये दुनिया है, लाइक्स एंड डिसलाइक की दुनिया में बहुत बोलबाला है। हम भगवान के पास भी, देवताओं के पास भी जाते हैं, वहां पर भी ध्यान रखते हैं कि लक्ष्मी जी को क्या पसंद है, शिव जी को कौन सा फूल पसंद है, इनको कौन सा भजन पसंद है। सब लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर हमारा व्यवहार चलता है। और लाइक डिसलाइक के पीछे क्या होता है? अहम की संतुष्टि। अहम की संतुष्टि के पीछे क्या है? हमारी संकुचितता। संकुचित व्यक्तित्व ही यहां पे हमारा ईगो होता है। और ये ईगो कैसे बना है? दो चीजों के मिश्रण से। जड़ और चेतन का मिश्रण से ही जीव बनता है। जड़ चेतन का मिश्रण, जस्ट इमेजिन। इसका मतलब पता है? प्रकाश और अंधकार के मिलने से ही जीव महाराज का निर्माण होता है। हर चीज में इसीलिए जड़ भी है, हर चीज में चेतन भी है।
और हमारी दृष्टि से एक हो जाते हैं। जब हमारी दृष्टि ऐसी होती है जहां जड़ चेतन एक हो जाते हैं, उसके उपरांत ये सब कहानी, ये शो चालू होता है। अब क्या जड़ चेतन एक हो सकते हैं? क्या प्रकाश अंधकार कभी हाथ मिला सकते हैं? आप जहां लाइट ले जाओ वहां पे अंधकार रह भी पाता है क्या? लेकिन तो भी जड़ और चेतन के मिश्रण से ही संसार चलता है। अब संसार भगवान ने चलाया है क्या? आपका छोटापना भगवान लाए हैं क्या? हमारा छोटापना, हमारा जीव भाव, ये सब हमारे किसी अविवेक से हो रहा है। और एक बार हमने अविवेक से कहानी चालू करी, आपको पता है ना, अभी ट्रेन का एग्जाम्पल देखा, आपकी पूरी धारणाओं की प्रक्रिया जब अविवेक से चालू होती है, परिणाम विपरीत अनुभव होता है। तो यहां पे अनेक चीजें हैं, इच्छादि, रागादि, सुखादि धर्मिका। इच्छा अनिच्छा राग द्वेष से होती है, और राग द्वेष केवल सुख दुख की प्राप्ति की प्रेरणा से होते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं। आपको पता है दुनिया में कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। अरे महाराज जी क्या बात कर रहे हो, अभी आप रबड़ी अबड़ी लाओ तो हमको बिल्कुल सुख मिल जाएगा, हमारा चेहरा चमक जाता है। मिठाई खाने में क्या क्या होता है हमको खुद अनुभव होता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई काल्पनिक चीज है, हम आंख बंद भी कर लें तो भी होता है। अनजाने में भी आप मुंह में आके जो है वो खिला दो तो भी होता है। इसका मतलब ही ये बाहर से आ रहा है ना। बोलते हैं ये आपने अपनी कंडीशनिंग उत्पन्न कर ली है, प्रोग्रामिंग कर ली है, आदत बना ली, संस्कार बना लिया तो होने लगेगा। अन्यथा यहाँ पे इस चीज को ध्यान दो, हम क्या पॉइंट कह रहे हैं, इच्छा आदि, राग द्वेष आदि, सुख दुख आदि, जिससे हमारा पूरा व्यवहार चलता है, ये सब चीजें सदा धिया संस्कृति तव परे। ये जितने धर्म होते हैं इसके वजह से संसरण का चक्र चलता है। यही संसार जिसको बोलते हैं ना, संसार जगत को नहीं बोलते हैं, संसार बोलते हैं जहां पे कोई इटरनली तलाश करता रहता है। जब तक आपकी दृष्टि में आपका सुख जो है क्षितिज के पार है, फलानी घटना हो जाएगी, फलानी परिस्थिति होगी, फलाने का दर्शन करेंगे, फलानी चीज खाएंगे, हमारा सुख अपने से पृथक किसी के ऊपर आश्रित है, ऐसा व्यक्ति पराधीन रहता है, ऐसा व्यक्ति तलाश करता रहता है, उसकी तलाश अंतहीन चलती है। बचपन से अभी तक क्या तलाशा है ये बदलता आया है, लेकिन सतत कुछ न कुछ तलाशा है। We have been an eternal seekers. सतत तलाश करते रहे। क्यों तलाश करते रहे? क्योंकि ये धारणा है कि हमारे अंदर इन चीजों का अभाव है और बाहर से सुख दुख हमको मिल जाता है। इसीलिए प्रार्थनाएं हमारी बाहर के लिए होती है, किसी लोग के लिए होती है, किसी लोगों के लिए होती है, किसी वस्तु के लिए होती है। ये धारणा ऑपरेट हो रही है, कितनी डीप रूटेड धारणा है। अब देखिए राम जी आपके भगवान है, हमारे ही भगवान है, वो क्या कह रहे हैं, बोलते हैं सदा धिया। ये सब लक्ष्मण मन का खेल चल रहा है, ये सब मन के अंदर की कल्पना है।
नहीं महाराज, मन से अंदर क्या है? ये आग जो है ना जलाती है, मन की कल्पना है क्या? कोई बाहर सुख मिलता है तो मन की कल्पना है क्या? स्वर्ग में कितना अनुकूलता होती है, वैकुंठ में चले जाएं तो क्या सुख होता है, कि मन की कल्पना है क्या? आज ही तो बहुत रियल लग रहा है। लेकिन राम जी असंदिग्ध रूप से बोल रहे हैं कि ये सब मन की कल्पना है। ऐसे यहां पे दार्शनिक लोग हैं। हम लोग के दर्शन शास्त्र में अनेकों प्रकार के स्कूल्स हैं, जिसके अंदर अनेकों स्कूल्स बोलते हैं कि ये इच्छा, राग, द्वेष आदि ये सब चीजें आत्मा के धर्म है। यही संसारी लोग मानते हैं। जैनी लोग भी यही मानते हैं। जैनियों के अंदर भी यही धारणा होती है कि कर्म जो है आत्मा में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इतनी घोरता से चिपकते हैं कि वो लोग शारीरिक दृष्टिकोण से घोर तपस्या भी इसीलिए करते हैं कि शरीर को अगर तुमने थोड़ा भी महत्व दिया तो राग, द्वेष और अनेकों पसंदगी तुम्हारे अंदर चिपके होंगे, वो साफ नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इसको आराम मत दो। बाल काटने के लिए भी नोचते हैं वो लोग, और घोर तपस्या करते हैं। गर्मी सर्दी में बिल्कुल दिगंबर रहते हुए घूमते हैं। उन लोगों की तपस्विता को तो नमन है, इतनी घोर तपस्या करते हैं, लेकिन उनकी सोच को हम लोग जो है स्वीकार नहीं करते। हम वो धारणा कि आत्मा में ही, मैं के अंदर इच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुख आत्मा के धर्म हैं, इस सिद्धांत को वेदांत शास्त्र, वेदों के अंदर स्वीकार नहीं करा जाता है। हम लोग कोई भी विपरीत धारणा उत्पन्न कर सकते हैं, ये दुनिया स्वतंत्र है। आप हर प्रकार के विकल्पों को मान सकते हैं और उसी हिसाब से चल सकते हैं, अपना पूरा सिस्टम बना सकते हैं, अपनी साधना की प्रक्रियाएं बना सकते हैं। ये तो मानता है विशेष रूप से हमारे देश की, जहां कोई भी प्रकार के विचार पनप सकते हैं, रह सकते हैं, और वो लोग भी विचार करते हैं, हम लोग भी विचार करते हैं। हम लोगों का विचार ऐसा रहता है, देखिए यहाँ राम जी के वचन हैं, श्लोक हैं, बोलते हैं ये सब केवल मन के लेवल तक की कहानियां हैं। मन के आगे आत्मा है और आत्मा के अंतर्गत ये हुई नहीं। मन को तुमने छोड़ा, मन को किनारे करा तो न इच्छा, न राग, न सुख, दुख कुछ भी नहीं होता है। ये तुमने अनुभव करा है कि नहीं अनुभव करा है? उसका ही दृष्टांत देते हैं। यस्मात् प्रसक्तौ तदभावतः परः सुख स्वरूपेण विभाव्यते हि नः। जहां हम गहरी निद्रा में गए, प्रसप्तो मतलब प्रकृष्ट रूप से जो निद्रा होती है, गहरी निद्रा होती है। एक स्वप्न की निद्रा होती है और एक गहरी निद्रा होती है। एक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रीम स्लीप और एक को बोलते हैं डीप स्लीप। एक में हमारे अंदर देश काल का भी अनुभव होता है, दुनिया का अनुभव होता है, लोगों का अनुभव होता है, काल का अनुभव होता है। अरे कई बार तो सपने ऐसे चलते हैं ना, उठने का मन नहीं करता है। बस 5 मिनट फाइनल सीन आने वाला है, बड़ा मजा आ रहा है, भगवान दर्शन दे रहे हैं। अब तुम दर्शन दे, उस समय तुमने उठा दिया हमको, सब कचरा कर दिया यार। हाँ। तो वो एक स्वप्न अवस्था एक बहुत इंटरेस्टिंग अवस्था होती है। यहां का टाइम स्पेस नहीं चलता है, वहां का टाइम स्पेस अलग होता है। वहां देश अलग है और काल अलग है।
कुछ क्षणों के सपने में वर्षों का अनुभव हो जाता है। रामायण के अंदर देखिए काकभूषुंडी के प्रसंग में थोड़े समय में वो कितना अनुभव लोगों का कर डालते हैं। ये कहानियों में से दिया हुआ है, हम लोग वहां अपने पसंद की चीज देख के और लड्डू खा के भाग जाते हैं। हाँ? देश काल का पूरी कहानी विस्तार अलग होता है सपने में, लोग भी अलग होते हैं, हम भी अलग होते हैं। वो कल्पना की दुनिया होती है। स्वप्न अवस्था हमको दिखाती है कि ये देश काल वस्तुत्व लोक सब अनुभव सब चीजें हमारे मन में उत्पन्न होती हैं, थोड़ी देर रहती हैं फिर गायब भी हो जाती हैं। वहां के रहस्य हमारे जागृत अवस्था में अप्लाई होते हैं। जस्ट बिकॉज हमको यहाँ टाइम स्पेस का अनुभव हो रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमको भी अनेक विविधता अनुभव हो रही है, ये सही होगा क्या? बोलते हैं अपने सपनों से सीखो यार, सपने में ये सब कहाँ टिकता है। फिर गहरी निद्रा एक आती है। गहरी निद्रा में सब विकल्प मन के शांत हो जाते हैं, अपना भी एहसास खत्म हो जाता है, काल का भी एहसास नहीं रहता है। इसीलिए कई बार बढ़िया नींद के बाद उठते हैं, बोलते हैं ये सवेरे का 5 बजा है कि शाम का 5 बजा है, कुछ काल का एहसास नहीं रहता है। हम कहाँ सो रहे हैं ये भी नहीं पता है। किसी किसी की निद्रा बहुत बढ़िया होती है, हमारी निद्रा बहुत अच्छी थी। हमको जो है वो नींद में हमारे माता पिता उठा के ले जाते थे, घुमा के ले आते थे और हम पड़े सोते ही रहते थे, कुछ नहीं पता रहता था, इतना इंटेंस नींद आती थी। हम तो आश्रम में थे तो सवेरे हम लोगों को बताया गया कि 5 बजे वैदिक पाठ जो है उसका कक्षा होगी, वेद मंत्रों का पाठ 5 बजे। हमने सोचा ये रात के अंदर घोर अंधकार में क्यों चैंटिंग करते हो, सूर्य देवताओं को आने दो फिर चैंटिंग वैंटिंग करेंगे। लेकिन वहाँ सिस्टम था, बोलते योगासन भी करना है, प्राणायाम भी करना है और वेदों के मंत्र का पाठ करना है। अब एक व्यक्ति की पसंदगी नापसंदगी से आश्रम की थोड़ी रूटीन चेंज होती है। गुरु जी ने बोला नहीं, पहुंच जाओ, हाजिर हो जाना है यहाँ पे और नहा धो के आना है। तो श्रद्धालु थे, नियम का पालन करते थे। हमने अपने सब साथियों को बोल रखा था कि एक भैया कृपा करना, तुम लोग उठ जाते हो, हमारे रूम का दरवाजा 4 बजे से खटखटाना चालू करना, जो निकले दा 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 करके जाना। शुरुआत के तो जो है आवाज सुनाई नहीं पड़ती थी, लेकिन धीमे धीमे जो है वो 4:30 पौने 5 बजे तक धम 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 फिर थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई पड़ती थी। फिर एकदम करंट लगता था, अरे 4:45 बज गए, उठा टावल हो भागे घर से, जल्दी से नहाए धोए, सीधे नल के नीचे खड़े हुए, जाके नहा धो के फिर भागे। बहुत इंटेंस नींद होती थी। और इंटेंस नींद ऐसी चीज होती है जहां पे कोई भी विचार नहीं होते हैं, मैं का भी एहसास नहीं होता है। और जिसको जिसको गहरी नींद आती है ना, उसको पता है कितनी रिफ्रेशिंग होती है। थोड़ी देर आपको अच्छी नींद आ जाए तो आप दिन भर नहीं सोएंगे, मन तरोताजा रहता है। और जिसको नींद नहीं आती ना गहरी वाली अच्छी, वो क्लास में बैठ के भी सोता है, जोर के आते हैं। ध्यान व्यान कराना बड़ा खतरनाक होता है, झूमने लगते हैं, कुर्राटे मारने लगते हैं। गहरी नींद में कोई विचार नहीं होते। कौन सा प्रमाण चाहिए? इच्छादिरागादि सुखात्मिका सुखादि धर्मिका। कहाँ गई इच्छा विच्छा?
कहाँ गए राग द्वेष, कहाँ गए पसंदगी नापसंदगी। गहरी निद्रा में हम लोग अपने मन से भी अलग हो जाते हैं। मन भी ऐसे लोगों का विश्राम को प्राप्त होता है जिसके अंदर सतत सपने आते रहते हैं, मन उसका रिलैक्स नहीं हो पाता है, उसके मानसिक विकार नहीं खत्म हो पाते हैं। सबको थोड़ी देर अच्छी तरीके से सोना आना चाहिए, दिन भर फ्रेश हो जाओगे आप और मन स्वस्थ हो जाएगा। मन को सब चीजों से थोड़ी देर के लिए रहित होना परम आवश्यक होता है। निद्रा में हो जाओ, नहीं तो कॉन्शियसली ध्यान करो और सब प्रकार के विचार हमारे अंदर से खत्म हो जाएं। जब आप गहरी निद्रा का दृष्टांत देखते, ये हम लोग सबकी कोई हमारी पर्सनल चीज नहीं है। जो भी यहां दुनिया में है सब लोगों को गहरी निद्रा का अनुभव होता है। गहरी निद्रा हम लोगों से कुछ बोल रही है, कुछ बता रही है। वो बोलती, तुम लोग कैसे ये भ्रम उत्पन्न कर सकते हो कि इच्छा, कर्म, राग, द्वेष आत्मा में चिपक जाते हैं। क्या चिपक जाता है? नींद नहीं आती क्या तुमको रात को? हाँ? अगर गहरी नींद में तुम सो गए, थोड़ी देर के भी डुबकी मार के आओगे, गोते खाया करो जाके गहरी नींद में। और उसके बाद केवल यही नहीं है कि महाराज जी नींद थोड़ी लंबी होती रहे, जी नहीं, उठने के बाद थोड़ा लेसन लर्न करो, ये शिक्षा लो। जहां जगह, जहां मन को धारण करा, ये मनी राम आए, उसके उपरांत इच्छा भी आई, राग भी आया, द्वेष भी आया, अहंकार भी आया, सब चीजें ये उत्पन्न होती हैं। और जहां हमने मनी राम को छोड़ा, सब कचरा उसी के अंदर रहता है। सब वृत्ति, सब विचार, सब संसारिकता। एक सज्जन एक प्रवचन में आते थे, बड़ी बदबू आती थी। जहां वो प्रवेश करते थे बदबू आनी चालू होती है। तो गुरुजी ने बुला के पूछा, ना क्या है? हो महाराज, ना क्या है? बोलते सही बोल रहे हो। बोलते महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बोलते हैं फिर कहाँ बदबू आती, क्या करते हो, कपड़े बदलते हो? बोलते महाराज जी हाँ, कपड़े भी बदलते हैं, हाँ, लेकिन मोजे नहीं बदले हमने। वो बेचारा मोजा अपना वही, बोलते हो तो पैर में पहनने हैं, जूतों के अंदर जाने हैं, तो इसीलिए वो। तो जरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करा गया तो पता लगा मोजे से बदबू आ रही थी। तो उनको बोला कि देखो, तुम बड़े अभ्यस्त हो गए हो, तुम इसको बदबू को बदबू भी नहीं समझते हो, लेकिन इसमें जो है ना वो दुर्गंध आ रही है, इसको बेटा उतार के आओ। तो दूसरे दिन आए नंगे पैर अंदर घुसे। तो गुरुजी मुस्कुराए, बोलते हैं वेरी गुड, आज्ञा का पालन करा इसने, लेकिन तो भी बदबू आ रही थी। तो बाद में पूछा गया, इधर आओ, कहाँ तुमने मोजे रखे? तुम्हारा जी जेब में रखे। अब रिस्क कौन ले बाहर मुझे छोड़ने का? कई लोग जूते नहीं छोड़ पाते हैं, कई लोग मोजे जो है नहीं छोड़ सकते हैं, वो साथ ही में कैरी कर रहे हैं। मन को आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मन को नहीं छोड़ेंगे तो मन रूपी दुनिया से, मन एक बायोस्कोप है। वो देखा है ना, किसी मेलों में बायोस्कोप होता था, वो आंख डाल के देखो, अंदर जो है ना कांच के टुकड़ों से रंगीन डिजाइनें दिखाई पड़ती थी। जो विकार हैं, जो भगवान से प्रार्थना करते रहते हो, महाराज जी मन मुकुर सुधार, मन के अंदर ही प्रॉब्लम है, आत्मा में ही नहीं। और तुम मन से जो है ना चिपके रहते हो। तुम्हारा परिचय, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा अहंकार, सब मन के अंतर्गत की धारणाओं के साथ तुम्हारे तादात्म्य का प्रतिफल होता है। खुद देखो, विचारो।
मन जब किनारे करते हैं तो ये मैं के अंदर कुछ नहीं रहता है। इसीलिए सब मन का होता है, आत्मा का नहीं होता है। वेदांत शास्त्र कर इन बाकी सब अनेकों दर्शनों से अलग बात कहता है, इस प्रमाण से कहता है। मूल रूप से तो श्रुति प्रमाण है, और श्रुति प्रमाण में ये हमारी युक्तियां और अनुभूतियां भी उसको वैलिडेट करती हुई और ये रिवील करती हैं कि किसी भी कर्म की जरूरत नहीं है। तपस्या का रोल होता है, लेकिन आत्मा को मांझने के लिए नहीं होता है। अगर तुम तपस्या के चक्कर में आत्मा को मांझते रहते हो तो ये वेदांत दर्शन इसको अनावश्यक देखता है, अविवेक जनित देखता है। और हम केवल बोलते रहे नहीं हम तो ब्रह्म हैं, उससे भी काम नहीं बनता है। तुम्हारी केवल श्रद्धा, केवल वाक्य से तुम ब्रह्म नहीं होते हो। तुमको ये निश्चय करना चाहिए कि जीव भाव कैसे आता है, कहाँ पे आता है, कैसी कल्पनाएं होती हैं, कैसे अध्यारोप होते हैं, ये सब चीजें हमारे ज्ञान का विषय होना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब सिद्धांत हैं। देखिए एक श्लोक हम लोग और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, इसी संदर्भ में ये कंटिन्यूटी हो रही है। तो 40वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। अनाद्य विद्योद्भव बोधि बिंबितो, जीव प्रकाशो यमितीर्यते चितः, आत्मा धिय साक्षितया पृथक् स्थितो, बुद्ध्या परिच्छिन्न परस एव हि। तो जब यहाँ पे सुषुप्ति के दृष्टांत से बताते हैं कि डेली तो गहरी नींद में जाते हो और अपने मन से किनारे होते हो, मन से तुम्हारा सब तादाद में छूटता है, और फिर उसके उपरांत तुम सब विकारों से मुक्त हो जाते हो, फिर धारण करते हो। इससे तुमको विवेक प्राप्त करना चाहिए। तो एक सज्जन बोलते हैं, हाँ महाराज जी हमको एक शिक्षा मिली। बोलते हैं क्या? ज्यादा से ज्यादा सुषुप्ति में रहो। बोलते हैं अरे वाह यार, क्या हम शिक्षा देना चाहते हैं और लोग क्या क्या शिक्षा लेके जाते हैं, ये अलग ही कहानी चलती है। महाराज जी क्या शिक्षा दी है? ज्यादा से ज्यादा सुषुप्ति में रहो। बोलते हैं अरे पोंगा पंडित, ये शिक्षा दी जा रही है क्या? अरे शिक्षा वो तो सुषुप्ति में गए, वहां से निकल के फिर जागृत में आए। जागृत के अंदर ही तुम्हारे विवेक का लाभ मिलना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा सोते रहो, आंख बंद करके बैठे रहो। महाराज जी गुफा ढूंढ रहे हैं हम, एकांत में बस बैठे रहेंगे आंख बंद करके। जी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता है। आप सुषुप्ति से, स्वप्न से, सबसे बढ़िया बढ़िया शिक्षा लीजिए, और ऐसी शिक्षा हो कि यहाँ पे जागृत अवस्था में उस शिक्षा का ऐसा लाभ मिले, ये सब चीजें दिखती रहें तो भी आपके अंदर स्पष्ट विवेक बना रहे, विवेक बना रहे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जानते रहो अच्छी तरीके से कि जहां अविवेक होता है, जहां विपरीत ज्ञान होता है, तत्क्षण उल्टा अनुभव चालू हो जाता
आप सवेरे सूर्य देवता को अर्घ्य वगैरह देते हो कि नहीं देते हो? नहीं देते हो, दिया करो। जब सूर्य देवता उदित होते हैं ना, उसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। सूर्य देवता के आने से पहले नहा धो के रेडी रहो और फिर उनको जल दो। और जब जल देते हो तो ये अध्यास के कुछ सिद्धांतों को याद रखना कि सूर्य देवता खड़े हुए, पृथ्वी घूम रही। लेकिन अगर हम थोड़े ढीले रहे ना, हमारे अंदर थोड़ा प्रमाद रहा, तो अनुभूति ये होती है कि हम स्थिर हैं, सूर्य देवता उदय हो रहा है। द सन इज राइजिंग, सूर्य का उदय हो रहा है और हम लोग पृथ्वी को ऊपर स्थिर खड़े हुए हैं। अब यही चीज देखते हुए अब आप जो रहे ना थोड़ी देर, ये सवेरे हो पाता है, बाद में मत करना, आंखें खराब हो जाएंगी सर। ऐसे चमकदार लोगों से आंख मत मिलाना ज्यादा, तेजस्वी लोगों से। सवेरे सवेरे आंख मिला सकते हो, आंख में खराबी नहीं होगी, बल्कि एकाग्रता अच्छी होगी और सात्विकता भी आ जाएगी। उस समय बहुत ही स्थिरता से सूर्य देवता को देखना और ये अनुभव करना कि वो खड़े हुए हैं, इसी ज्ञान से प्रेरित होके, यही शास्त्र के प्रमाण से। और जहां आपको ये निश्चय होगा कि सूर्य देवता खड़े हुए हैं, आपको पृथ्वी का मूवमेंट अनुभव होने लगेगा। ट्राई करना। यही दृष्टांत हम लोगों ने ट्रेन में अप्लाई करा था, यही सूर्य देवता के लिए अप्लाई करना। और जब आपको ये दिखने लगे सूर्य देवता खड़े हैं, आप चल रहे हैं, तो आपका विपरीत ज्ञान अध्यारोप खत्म हो गया। फिर ये चीज अपने लिए अप्लाई करना होता है। एक बार बाहर चीज को तो देखते जाओ, घटना को घटित होते जाओ। एक क्षण का प्रमाद होता है, अज्ञान होता है, और विपरीत अनुभव की श्रृंखला चालू हो जाती है। तो राम जी कहते हैं, अनाद्य विद्योद्भव अनादि अविद्या उद्भव। ये जो अविद्या होती है, कब शुरुआत होती है नहीं पता होता है, अनादि होती है। अनादि अविद्या के वजह से उद्भूत ये सब अनेक अनेक विपरीत ज्ञान होते हैं। पता है तुम्हारा जीव भाव क्या होता है? तुम्हारे अंदर इंडिविजुअलिटी क्या होती है? व्यक्तित्व क्या होता है? बुद्धि के अंदर चेतना का प्रतिबिंब पड़ता है। जीवन तत्व है, तुम्हारी बुद्धि के अंदर एक जीव भाव प्रकट हो गया है। ये जो हम एक संकुचित जीव, लिमिटेड इंडिविजुअलिटी, ये जो हमारी बुद्धि के अंदर मैनिफेस्ट होती है, बोलते हैं कि दरअसल पता सच्चाई क्या है? तुम्हारा मन एक शीशे की तरीके से है और इस शीशे के अंदर एक प्रतिबिंब पड़ रहा है। बुद्धि बिंबितः, बुद्धि के अंदर ये प्रतिबिंबित हो रहा है। जो हमारे अंतःकरण में, हमारे ही मन के अंदर एक जीव भाव अनुभव होता है, जिसको हम जीवन भर मैं समझ के जीते हैं। इसको तुम देखो बहुत अच्छी तरीके से। अज्ञान रूपी यह उपाधि के अंतर्गत, यही उसके द्वारा क्रिएटेड हमारा अंतःकरण, उसके अंदर प्रतिबिंबित एंटिटी ये जीव है। और इसको मैं समझ के ही जो अध्याय चालू होता है वो संसार का होता है। इसको जीव बोलते हैं। जीव उस अपने अंदर चिदाभास को बोलते हैं। जीव उस चेतना के प्रतिबिंब को बोलते हैं। उस चेतन की अभिव्यक्ति को बोलते हैं जो तुम्हारे मन के अंदर सर उठाती है।
जीव प्रकाशो यमतीर्यते चितः, वो चेतना का प्रकाश ही जीव कहलाता है। देखो व्यक्ति है, व्यक्त हुआ ना, व्यक्ति का शब्द का मतलब क्या है? जो व्यक्त होता है वो व्यक्ति, और जो व्यक्त होता है वो एक दिन निश्चित रूप से अव्यक्त में चला जाता है। व्यक्त चीजों की ये जीवन कथा होती है। कोई माध्यम हुआ, उसमें व्यक्त हुए, और वो माध्यम खत्म हुआ या जर्जर हुआ या जो भी कारण अन्य बहुत सारे निमित्त होते हैं, उसके वजह से प्रतिबिंबित जीव की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है। और यहां पे जिसको नहीं पता है वो माथा पीटता है, बोलते मर गया ये। बोलते मर नहीं गया, यहां पे प्रतिबिंब मानो बिंब के अंदर लीन हो गया। आपको यहां प्रतिबिंब दिख रहा था, ये प्रतिबिंब दिखते दिखते इतने दिन में तुमको बिंब का निश्चय हो जाना चाहिए, लेकिन बिंब का तुमने निश्चय नहीं करा। प्रतिबिंब को ही मैं समझते रहे, व्यक्ति को ही, इस अभिव्यक्त चीज को ही मैं समझे रहे, और इसीलिए तुम जबरदस्ती मरण के संतापों को झेलते हो। मृत्यु का तुमको डर रहता है, मृत्यु के संताप होता है, मृत्यु के विषय हाय तौबा होती है। किसको मृत्यु बोलते हैं? प्रतिबिंब जो है समाप्त हुआ है। अगर प्रतिबिंब है तो बिंब भी तो है। बगैर बिंब के कहां प्रतिबिंब होता है? और प्रतिबिंब सदैव दर्पण की विशिष्टताओं से युक्त होता है। शीशा बहुत साफ सुथरा हो तो प्रतिबिंब हमको वैसा दिखता है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो शुद्ध मन वाले लोग हैं, जो योगी लोग हैं, उनका देखो जीव कितना सुंदर दिखता है। जिनका मन चंचल है, उनके मन के अंदर दुनिया भर के राग द्वेष, अनेकों इच्छाओं का संताप चलता रहता है, कलुषित हो जाता है मन। तामसी जिनका अंतःकरण है, जिनका दर्पण, जिनका शीशा मलिन है, वहां मंद प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। प्रमादी है, तामसी है, निद्रा से युक्त है। अब तुमको प्रतिबिंब कैसा भी दिख रहा हो, प्रतिबिंब से अंततः बिंब का निश्चय करा जाता है। इस बात को देखा जाता है कि यह सब मन के अंतर्गत की कहानी है, और जिसने ये बात देख ली उसके अंदर जीव भाव से परे दुनिया का द्वार खुल जाता है। तो जीव, उनके अंदर विज्ञानियों का भी जीव रहता है, लेकिन उस जीव से वो तादात्म्य नहीं करते हैं। अवतार पुरुष कृष्ण जी आए, राम जी आए, तो उन्होंने एक संकुचित व्यक्तित्व धारण करा। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, बहुत बार हमने जन्म लिया, बहुत बार तुमने भी लिया। तान्य हम वेद सर्वाणी न त्वं वेत्थ परन्तप, हम उस अभिव्यक्तियों के रहस्य जानते हैं, तुम नहीं जानते हैं। इस नहीं जानने के वजह से फोकट में मर रहे हो। व्यक्त चीज के ऊपर चिंतन करते हुए अव्यक्त का रहस्य जानो, ये हमारे चिंतन का स्वरूप होना चाहिए। और अगर तुम इस विवेक को बहुत अच्छी तरह करोगे तो जो देख रहा है उसका भी तुमको ज्ञान हो सकता है। आत्मा धिय साक्षितया पृथक स्थितो, आत्मा जो है हमारी बुद्धि, हमारे मन के जो भी वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, उन सबकी साक्षितया स्थिता। ये प्रश्न अपने अंदर उठाया करो। विचार देख रहे हैं हम लोग, सदैव विचार ही अच्छे करते रहते हैं। ये विचार चेंज करो, ये विचार चेंज करो, ठीक है। एक लेवल के ऊपर विचार को भी सुंदर सात्विक बनाने की चेष्टा होनी चाहिए।
लेकिन उसके उपरांत शुद्ध मन वाले लोगों के गोल्स बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं। उनकी प्राथमिकताएं विचार को अच्छा करने की नहीं होती हैं। बोलते हैं विचारों को देख कौन रहा है, कौन साक्षी है, कौन दृष्टा है, कौन इसका जो है प्रकाशक है। कोई ना कोई देख रहा है ना, हमारे अंदर ये अच्छा विचार है, चला गया, ये टिकना चाहिए, ये नहीं टिका, और ये ज्यादा टिक रहा है, ये कौन सीन देख रहा है ये सब? तो कोई ना कोई साक्षी है। उसके बारे में चिंतन करना, जिज्ञासा रखना, ये हमारे मन का साक्षी कौन है? आत्मा धिय साक्षितया पृथक स्थितो बुद्ध्या परिच्छिन्न परस एव हि। वो बुद्धि की परिच्छिन्नताओं से परे है, अछूता है। बुद्धि में है लिमिटेशन। कोई भी व्यक्ति चीज के अंदर देश काल वस्तुत्व की लिमिटेशन होगी, लिमिटेड इन टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्टिविटी। कोई भी क्रिएटेड मैनिफेस्टेड चीज के अंदर ये डेफिनेटली होता है, लेकिन जो देख रहा है उसके अंदर नहीं होता है। और ये हमारी बात पे विश्वास नहीं करो, लॉजिकल है, अनुभव से घटित होता है और शास्त्र के प्रमाण से जनित होता है, और राम जी के वचन होते हैं, है ना, भक्ति राम जी के। हमारा जी हम अयोध्या जाने वाले हैं, वहां जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम करके नेतागिरी कर लोगे, जय सिया राम करके वोट बटोर लोगे, जय सिया राम करके अपनी अस्मिता अभिमान बढ़ा लोगे, लेकिन जय सिया राम करके ये विवेक प्राप्त करना चाहिए। राम जी के भक्त हो तो राम जी का ज्ञान तुमको मिलना चाहिए, उससे ही राम जी का हृदय में दर्शन भी होता है। स एव ही, वह ही वो है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न लक्ष्मण जी जैसे कोई करे तो राम जी ये सब उत्तर देते हैं। अब हम जब राम जी के पास गए कि क्या मांग क्या है? महाराज जी प्रमोशन हो जाए, महाराज जी बीमारी ठीक हो जाए, महाराज जी बीवी बहुत तंग करती है, महाराज जी सास बहुत तकलीफ देती है, महाराज जी संसार की पीड़ाएं हैं, ये महाराज जी रोग आ गया है। फोकट की चीजें मांगते रहोगे तो राम जी बोलते हैं बच्चे लोग हैं, चलो ठीक है। और कितना भी दें, जो परिवर्तनशील है उसको तो परिवर्तित होना ही है, जिसका जन्म है उसका मरण तो होना ही है। तुम्हारी बेवकूफी की इच्छाओं से क्या हम प्रकृति के धर्म बदल देंगे क्या? कायदे की चीज मांगने नहीं सीखा है अभी तक, इसको कोई भक्ति बोलते हैं? तुम राम जी के भगत नहीं हो, अपने स्वार्थ के भगत हो। स्वार्थ की पूर्ति ही तुम्हारी जिद होती है। ऐसा अविवेक होता है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़ी अच्छी चीज मांग रहे हैं। क्या अच्छी चीज मांग रहे हो यार? अच्छी चीज मांग रहे हो तो जो राम जी बता रहे हैं वो इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। स एव ही, वो है। बड़े सुंदर श्लोक हैं ये, देखिए, अध्यास का परिणति ये विवेक में होती है, और विपरीत ज्ञान खत्म हो जाता है। अध्यास आप खत्म करोगे तो विपरीत ज्ञान खत्म हो जाएगा। शाश्वत प्रामाणिक ज्ञान हमको यही मनुष्य के जीवन में प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आज हम लोगों ने 40वें श्लोक तक का अध्ययन करा है। अब देखिए, ये यहाँ पे बड़ा सूक्ष्म सी दुनिया चालू हुई है। आत्मचिंतन के काफी सूक्ष्म धरातल पे राम जी लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। इसको फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। हरि ओम। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है यूके के अंदर विराजमान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ के एक रिसर्च स्टूडेंट हैं और साथ साथ अब उनका प्रमोशन एक वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह हो चुका है। इंदौर के मूल निवासी हैं, इंदौर के गर्व हैं, और अध्यात्म में निष्ठ हैं। जो अपनी गाड़ी कमाई है उसका यहाँ पे इस ज्ञान यज्ञ के लिए सेवा देते हैं। उन्होंने आज के कार्यक्रम को, आज के प्रवचन को प्रायोजित कराया है और केवल इसी भावना से कराया है कि सबको ये ज्ञान प्राप्त हो, और हमारी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं। सब ईश्वर की असीम कृपा है, लेकिन ये ज्ञान सबके पास पहुंचे यही इनकी दिली प्रार्थना है। और उसके लिए पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, सतत अनेकों प्रकार के इंटरैक्शन चिंतन करता रहता है। तो बहुत ही अच्छा बालक है। हमारे लिए बालक क्योंकि बचपन से हम देख रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। तो डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा जी ने आज का ये कार्यक्रम का प्रायोजन कराया है। सिद्धार्थ को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और सब लोगों के लिए यही हमारी प्रार्थना रहती है, सबको ये ज्ञान हो जैसी इनकी भी ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना है। हरि ओम।